Dear students, today we are going to learn English 2.6 How glass is made. ग्लास माने कांच कैसे बनाए जाते हैं या कैसे बनते हैं, कांच कैसे बनते हैं. Glass is one of the most beautiful substances that we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass. Light, bulbs, bottle, jars, glasses, reading glasses, marbles, window panes, to name just a few. Where does this glass come from? तो ये ग्लासेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस. ये बहुत ही सुंदर एक ऐसा पदार्थ है कांच. दैट वी सी अराउंड अस, जो हम अपने आसपास बहुत सारा देखते हैं. जस्ट टेक ए लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी हाउ मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास. बहुत सारी चीज़ें हम ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी हुई अपने अराउंड में, आसपास, घर में देखते हैं. जैसे लाइट बल्ब, बॉटल, जार, ग्लासेस, बहुत सारे कांच. रीडिंग ग्लासेस, और चश्मा के कांच जिसे पढ़ते हैं. मार्बल्स, विंडो पैन्स, विंडो के, खिड़कियों के. टू नेम जस्ट ए फ्यू. इस तरह से उनका नाम बुलाते हैं कि जैसे खिड़की का कांच, मार्बल, ये सब नाम बुलाते हैं. वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम. ये ग्लास कहाँ से आते हैं और कैसे बनाए जाते हैं. तो हाउ ग्लास इज मेड, कैसे ग्लास बनाए जाते हैं. ये देखिए, द ग्लास दैट इज यूज टू मेक सो मेनी एवरीडे थिंग्स इज ए मैन मेड मटीरियल. ग्लास दैट इज यूज्ड टू मेक मेनी एवरीडे, बहुत सारी यूज जिसका है, उपयोग इसका है कांच का. थिंग्स इज मेड मैन मेड मटीरियल, यह एक आदमी के द्वारा बनाया हुआ मटीरियल है, पदार्थ है, जिसको मैन मेड कहते हैं, माने मनुष्य ने बनाया है. इट मे सीम अनबिलीवेबल बट दिस क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटीरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड. यह बट दिस क्लियर ट्रांसपेरेंट, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, कांच में इधर से उधर दोनों तरफ देख सकते हैं. एंड स्मूथ लुकिंग, और बहुत ही एकदम चिकना स्मूथ लुकिंग होता है इसका. मटेरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड, ये एक्चुअली सैंड से बनाया जाता है, बालू रेत. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल लाइक सोडा एंड लाइम. सोडा और लाइम, ये दो केमिकल पदार्थ हैं, इनसे ही ये कांच बनाया जाता है. ठीक है. वाइट सैंड, सैंड कैसा हो, वाइट सैंड. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग, गर्म करके. मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड, साफ सुथरी वाइट रेती. एंड केमिकल लाइक सोडा लाइम, ये सोडा और लाइम केमिकल से हीट करके बनाते हैं. द मिक्सचर इज हीटेड इन ए फर्नेस टिल इट टर्न्स इनटू हार्ड. इस मिक्सचर को हम फर्नेस माने भट्टी में तब तक हीट करते हैं कि एकदम गर्म हो जाता है. लिक्विड ग्लास, और ये लिक्विड की तरह, पानी की तरह तरल पदार्थ में बदल जाता है. व्हेन इट कूल्स डाउन, जब ये ठंडा होता है, इट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड. यह एकदम स्टिफ और हार्ड, मजबूत हो जाता है, बन जाता है. हाउ ग्लास इज शेप्ड. ग्लास को हम शेप कैसे देते हैं. बहुत सारी चीज़ें हम ग्लास से बनाते हैं, तो उसका शेप हम कैसे देते हैं. यहाँ देखिए ध्यान से. वंस ग्लास हैज़ बिकेम कोल्ड, स्टिफ एंड हार्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट. एक बार अगर ग्लास कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, स्टिफ कठोर हो गया, कड़क हो गया,
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट, तो इसको हम आकार देना मुश्किल हो जाता है। ग्लास इज ब्राइटल, ग्लास कैसा होता है? ब्राइटल, भंगुर होता है, ऊपर से गिरते ही छन से फूट जाता है। तो इसको ब्राइटल माने उस गुणधर्म को कहते हैं जो गिरने से तुरंत टूट जाता है। दैट मीन्स इट ब्रेक्स ईजिली, इसका मतलब ये आसानी से टूट जाता है। इट हैज़ टू बी शेप्ड into different articles when it is still hot and soft। जब ये हॉट, गर्म और सॉफ्ट रहता है, मुलायम लिक्विड के जैसा, तभी हम इसको शेप, डिफरेंट शेप आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक ए लिक्विड, बहुत गर्म कांच जो होता है एकदम लिक्विड के जैसा, पानी के जैसा होता है। यू कैन प्योर इट, माउल्ड इट, रोल इट, तुम इसको किसी में डाल सकते हो, भर सकते हो, प्योर कर सकते हो। माउल्ड इट, इसको मोल्ड कर सकते हो। रोल इट, इसको रोल कर सकते हो। प्रेस इट, और इसको दबा सकते हैं दाब डाल करके। इवन ब्लो टू मेक ए वैरायटी ऑफ शेप, और इसमें बहुत तरह की वैरायटी, इसमें एयर को ब्लो करके हम बना सकते हैं, खुला करके। हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर्ड इनटू माउल्ड एंड hardened to make articles of various shape and size। hot liquid glass को पाउड करके, किसी में डाल करके, into mold, उसको मोल्ड करके, and hardened, और उसको कठोर बना करके, to make articles, बहुत सारे पदार्थों को बनाया जाता है, आर्टिकल्स को बनाया जाता है, वस्तुओं को बनाया जाता है, various shapes and size, बहुत तरह की शेप में और साइज में। तुमने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे खिलौने, ग्लास, गुड़िया, गणपति की मूर्ति या तमाम तरह की मूर्तियाँ कांच की बनाई जाती हैं। तो वो सब क्या करते हैं, लिक्विड ग्लास को सांचे में डाल करके और उसको बनाते हैं। बॉटल बनाई जाती है, तो बॉटल को भी लिक्विड ग्लास को सांचे में डाल के उसमें एयर प्रेशर दे करके उसको फुला करके बना देते हैं। आगे देखिए, इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट सीट ऑफ ग्लास। फ्लैट सीट भी आपने देखा होगा, मेज पे लगी रहती है मोटे मोटे ग्लास, तो वो फ्लैट सीट जो है वो भी प्रेशर दे करके रोल्ड करके बनाई जाती है। इन अनदर प्रोसेस molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheet of even thickness। molten glass को, पिघले हुए ग्लास को, is floated, तैरा दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, on the bed of molten metal, एक मेटल का जो सीट होता है उसके ऊपर प्रवाहित कर दिया जाता है। तो मेक वेरी फ्लैट ग्लास सीट, उससे एकदम चिकनी साफ सुथरी ग्लास की सीट बन जाती है। आर इवन थिकनेस, आपको जितनी मोटाई चाहिए उसमें दे सकते हैं। गोब्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कैन बी ब्लोन इनटू बॉटल, से उस हॉट लिक्विड ग्लास है उसको हम जिस सांचे में डालते हैं उसमें प्रेशर, एयर का प्रेशर देके उसको फुलाते हैं, तो वो जैसे बॉटल टाइप का बन जाता है। गॉब्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कैन बी ब्लोन इनटू बॉटल। बल्ब्स, glasses and other objects, liquid glass can also be drawn out into very thin fibers or glass wool। बहुत सारे लिक्विड ग्लासेस को इस तरह से हम also can drawn out into very thin, बहुत पतली पतली फाइबर्स में और ग्लासेस वूल्स में बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लिक्विड ग्लास से उसको तरह तरह की चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं। ये देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, ग्लास के क्या क्या गुणधर्म हैं, विशेषताएं। ग्लास हैज़ मेनी यूजफुल प्रॉपर्टीज, ग्लास में बहुत सारी उपयोगी उसका गुणधर्म है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, नंबर 1, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इधर से आर पार दिखता है। यू कैन सी थ्रू इट, इसके द्वारा आप दोनों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, मजबूत और हार्ड होता है। यू कैन
पुट ए लॉट ऑफ लोड ऑन इट। इसके ऊपर आप काफ़ी लोड भी रख सकते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है। इट इज़ इम्परमिएबल। इम्परमिएबल माने इसके ऊपर से अगर आप पानी गिराओ तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। कांच ऊपर रखा है तो कांच के नीचे की वस्तुओं को पानी नहीं लगेगा। इट डज नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड टू पास थ्रू। वाटर या दूसरे लिक्विड पदार्थ को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। एंड इट डजेंट गेट सॉगी और स्टेन्ड इटसेल्फ। और इसके ऊपर कोई ऐसा दाग धब्बा भी नहीं लगता, स्टेन्ड नहीं होता है। ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन फूड। खाद्य पदार्थों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाटर और अदर सब्सटेंसेज स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर। खाने के पदार्थ और पानी हम ग्लास कंटेनर में भर के रखते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स इट डजंट इम्पार्ट अ स्मेल। इसको हम ऐसा कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इसमें किसी प्रकार का स्मेल नहीं होता और इसमें जो पदार्थ हम रखते हैं उसमें भी इसलिए खराब नहीं होता। हाँ, टेस्ट आते हैं, टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आता। ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ ए स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश्ड ईजिली। ऑर्डिनरी ग्लासेस जो हैं उसका सरफेस एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है। एंड कैन बी वॉश्ड ईजिली, इसे हम आसानी से धो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द least important in the fact that it looks beautiful। और यह बहुत सुंदर दिखता है। डेकोरेशन के काम में भी इसका बहुत सारा कांच का उपयोग किया जाता है। लुक्स ब्यूटीफुल। नो वंडर देन दैट इट इज यूज्ड टू मेक सो मेनी थिंग्स। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है दैट इज यूज टू मेक सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट ये देखिए, कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास कैसे होते हैं? ऑर्डिनरी ग्लास इज कलरलेस बट इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस colored and transparent glass by using different combinations of chemicals in the glass making process। ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है वो सादा होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि प्रोड्यूस कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास। कलर्ड और ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कम्बिनेशन। हम डिफरेंट प्रकार के कलर का कम्बिनेशंस या केमिकल्स का उपयोग करके ग्लास मेकिंग प्रोसेस के द्वारा हम कलर्ड ग्लास को भी बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी बॉटल्स ग्लास कलर्ड होते हैं। दवाएं रखने वाली ग्लास की बॉटलों देखिए कलर्ड होती हैं। तो इस तरह से हम उसको कलर दे सकते हैं विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के यूज से। ग्लास कैन बी गिवन मेनी ब्यूटीफुल कलर्स। ग्लास में बहुत सारी ब्यूटीफुल कलर्स हम दे सकते हैं। ब्लू, वायलेट, टर्कोइज, रूबी रेड, पिंक, अंबर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। ये सारे कलर्स के नाम हैं। इतने कलर्स के हम कांच बना सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेन्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास इज यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आपने कलर ग्लास देखा है, उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चित्र है। जैसे देखो विंडो का कांच यहाँ दिया हुआ है। विंडो के कांच पे कितने बढ़िया ढंग से चित्र बनाया गया है, उकेरा गया है। कलर्ड ग्लास इज यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स स्पेशली इन विंडो पैन्स। विंडो पर सच विंडोज आर नोन एज स्टेन्ड ग्लास विंडो। ऐसे विंडो को हम स्टेन्ड ग्लास विंडो कहते हैं। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस। चर्च में, मंदिरों में, तरह तरह की जगहों पर आप देख सकते हैं ऐसे ग्लास विंडोज में लगे होते हैं। कलर्ड ग्लास कैन आल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आर्टिकल्स।
कलर्ड ग्लास का उपयोग बहुत सारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए स्कल्पचर्स यानी संस्कृतियों में बहुत सारी रिलीजन्स में डेकोरेटिव आर्टिकल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल ऑल प्रोसेस। ये कैसे पॉसिबल होता है? इसको पेंट भी करते हैं कांच को, और यूजिंग स्पेशल केमिकल प्रोसेस, स्पेशल केमिकल प्रोसेस से, रासायनिक विधि से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे दिया है ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। ग्लास को हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं, करते हैं। रिसाइकल माने रीयूज। जब ग्लास फूट जाता है, टूट जाता है, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको रिसाइकिल के लिए हमको भंगार वाले को या जो खरीदने आते हैं उनको देना चाहिए ताकि उसका रीयूज हो सके। अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज दैट इज द 100% रिसाइकेबल। 100% ये रिसाइकेबल। ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स। Recycling glass in this manner is much cheaper than making new glass from raw materials. अब देखिए, ओल्ड ग्लास कैन बी यूज, पुराने ग्लास का उपयोग हम कर सकते हैं, टू मेक न्यू ग्लास, नए ग्लास बना करके, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार। रिसाइकलिंग ग्लास इज इन दिस मैनर इज मच चीपर। रिसाइकलिंग ग्लास जो है बहुत ही सस्ता होता है दैन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। उस रॉ मटेरियल से जो उसको बनाना जो है सस्ता होता है, उसको बनाने में कम खर्च आता है। इट रिक्वायर्स मच लेस हीट। इसमें कम तापमान, हाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया, इट रिक्वायर्स मच लेस हीट, माने ऐसे जो पुराने कांच होते हैं उन कांच को थोड़े ही हीट से, बहुत ही कम हीट से, एंड ए लॉट ऑफ एनर्जी सेव, इससे हमको बहुत एनर्जी बचत होती है उसको रीयूज करने में। इफ़ यू रिसाइकिल इवन ए सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव एनफ एनर्जी टू पावर ए कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। माने इसको रीयूज करने के लिए जितनी हीट हमको देनी पड़ती है उतनी ही हीट लगभग 20 मिनट तक एक कलर टीवी चलाया जा सकता है। माने इतनी एनर्जी सेव होती है, उसे बचती है। ठीक है, माने कि 20 मिनट कलर टीवी चलाया जा सकता है, इतनी सेव एनर्जी की जा सकती है। So the next time you throw away a glass bottle, think glass is valuable. इसलिए नेक्स्ट टाइम आप पुराने कांच को, फूटे कांच को फेंकने से पहले एक बार सोचें, बॉटल थिंक ग्लास इज वैल्यूएबल। ग्लास जो है वो कीमती है, उसको इस तरह से हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसे कांच जो हैं, फूटे कांच, ये सब रिसाइकिल हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है सर, फाइंड द फॉलोइंग लिस्ट फ्रॉम द पैसेज एंड कॉपी देम। एवरीडे थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, रोज रोज जो ग्लास जो हम यूज करते हैं, ऐसी चीज़ें जैसे यहाँ पर दिया, देखिए जो चीज़ें हम रोज यूज लगाते हैं, लाइट, बल्ब, बॉटल, जार, ग्लास, रीडिंग, ये सब, विंडो पैंस, ये सब चीज़ें हम यूज में लाते हैं। ठीक है, और व्हाट यू कैन डू विथ हॉट लिक्विड ग्लास। हॉट लिक्विड ग्लास से तुम क्या कर सकते हो उसको, देखिए पेज 44 पे है। वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक लिक्विड, यू कैन प्योर इट, माउल्ड इट, रोल इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक ए वैरायटी ऑफ शेप्स। उसको हमें शेप्स दे सकते हैं। नेम्स ऑफ कलर्स, कलर्स का नाम लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर्स हमने आपको बताए, ब्लू, वायलेट,
टर्क्वाइज, रूबी रेड, पिंक, एम्बर रेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। ये सब कलर्स हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया। अभी गेस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। मॉल्टन, मॉल्टन माने पिघला हुआ। ट्रांसपेरेंट, जो इधर से उधर आर पार दिखता हो। इम्परिमेबल माने जिसमें से लिक्विड पदार्थ पास न हो सके। और इम्पॉर्ट माने ये इम्पॉर्ट जो है ये स्मेल से रिलेटेड है। जैसे देखो यहाँ दिया है डजेंट इम्पॉर्ट ए स्मेल, माने इसमें से रखने से कोई पदार्थ अशुद्ध नहीं होता, इसमें से स्मेल नहीं आती। रिसाइकेबल माने रीयूज, उसका हम कर सकते हैं। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल डायग्राम। हाउ ग्लास इज मेड, कैसे ग्लास बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे है, ग्लास इज मेड बाई हीटिंग द मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल लाइक सोडा, लाइम। द मिक्सचर ऑफ हीटेड फर्नेस till turn into hard liquid glass, when cooled down becomes stiff and hard। यहाँ से हाउ ग्लास इज शेप्ड, ग्लास को कैसे हम शेप्ड आकार देते हैं, उसका आकार कैसे देते हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए, वेरी हार्ड ग्लास इज मोर लाइक लिक्विड। You can pour it, mold it, roll it, press it, even blow it to make a variety of shape। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको यहाँ पर भी दिया है थोड़ा सा, उसका हम जैसे हार्ड लिक्विड ग्लास इज पोर्ड माउल्ड एंड hardened mark articles various shape and size। It can also rolled out, make flat sheet of glass। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आगे देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, ग्लास के कुछ गुणधर्म। प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया है, देखिए मैंने आपको बताया। नंबर 1, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास इज नंबर 1 ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर दोनों तरफ दिखाई पड़ता है। ग्लास इज इम्परमिएबल, इसमें लिक्विड पदार्थ आर पार नहीं जा सकते हैं। इट डजेंट गेट सॉगी स्टेंड, इट डजेंट गेट सॉगी और स्टेंड इटसेल्फ, इस पर कोई दाग धब्बा ये सब नहीं लगता है। इट डजेंट इम्पैक्ट स्मेल, टेस्ट, इसका कोई टेस्ट स्मेल रखने से नहीं आता। तो ये सब एक स्मूथ सरफेस होता है और वास्ट इजीली होता है एंड लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है उसकी मंकी जंप्स, टर्टल स्विम, लायन रोयर। मंकी कूदता है, जंप करता है, टर्टल स्विम तैरता है, लायन रोयर दहाड़ता है, पीपल रन वॉक, कैट्स पुर, कैट्स म्याऊ म्याऊ करती है तो उसके म्याऊ म्याऊ आवाज़ को उसको पुर बोलते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले, तो इस तरह के वर्ड इसमें हम पढ़ सकते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड आर ग्रुप आर वर्ड दैट शोज एक्शन, फॉर एग्जाम्पल्स प्योर, माउल्ड, रोल, प्रेस, ब्लो। ये सब जो है इसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शोज एक्शन, जिससे हमको एक्शन का पता चलता है, वो वर्ब कहलाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम वर्ब्स दैट वी यूज वेरी ऑफन, जो ऐसे वर्ब यहाँ दिए हैं जिसका हम प्राय उपयोग करते हैं, वो आपको लिखना है। CO.me कम, G.O गो, GI.be गिव, टेक TAKE, मेक MAKE मेक माने बनाना, टेक माने
ग्रहण करना, लेना। गिव माने देना, गो माने जाना, कम माने आना। ब्रेक, BREAK, ब्रेक। क्राई, चिल्लाना। जोक, JOKE, जोक करना। रीड, READ, यहाँ राइट, WRITE, राइट, ये आपको भरना है, ठीक है। सम वर्ब्स, टेल अस व्हाट इज हैपनिंग और हैज हैपेंड और विल हैपन, एक्स्ट्रा, इवन व्हेन देयर इज नो वन टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इट रेन्ड, बारिश हो गई माने खत्म हो गई। इट बिकेम डार्क, ये डार्क हो जाएगा, होने वाला है। सम वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो स्टेट को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टायर्ड, वह थक चुका था। ही इज हैप्पी, वह, यहाँ पे क्या वर्ब क्या है, रेन्ड, बिकेम, वाज, इज। द रैबिट हैज रेड आइज, हैज, ये कैसे वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, माने कि हेल्पिंग वर्ब करते हैं। ए सेंटेंस यूजुअली कंटेन्स वन और मोर वर्ब। ए सेंटेंस विथ ए वर्ब express a complete thought or idea. Now try to make complete sentence in English or in your mother tongue. What do you find? माने कुछ वर्ब ऐसे हैं, सेंटेंस विथ वर्ब एक्सप्रेस कंप्लीट थ्रो और आइडिया, उसको पूरा करने के लिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, रीड माई पैराग्राफ, रीड एनी पैराग्राफ फ्रॉम द पैसेज। कैन यू फाइंड एनी सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कई क्रियाएं आ सकती हैं, बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं। ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है।